Good morning students. Today we will start orientation effect of substituents on aromatic electrophilic substitution. तो ये क्या कहता है कि जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है उनका इफ़ेक्ट पड़ता है बेटा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के अंदर। कुछ हमारे एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं जो हमारे बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और कुछ हमारे डीएक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। We know benzene forms only one type of monosubstitution and two types of disubstitution products. हम जानते हैं कि बेंजीन जो है हमारा एक टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूशन और दो टाइप के डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। फॉर एग्जांपल टॉल्विन। अब देखो, अगर हमने कोई भी बेंजीन रिंग ली और हमने किसी के साथ भी रिएक्ट कराया, मान लो Cl2Br2, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी हैं कि वो जाके कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे या फिर मेटा पे। जैसे देखो टॉल्विन हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। अपॉन नाइट्रेशन फॉर्म्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टॉल्विन एज मेजर प्रोडक्ट एंड मेटा नाइट्रो टॉल्विन एज माइनर प्रोडक्ट। तो ये कहता है जब हम टॉल्विन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारी क्या बनाता है, वो ऑर्थो पैरा नाइट्रोटॉलिन बनाता है। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है पैरा पे, और एक कौन सी रह गई, मेटा। और कहाँ जुड़ जाता है, मेटा नाइट्रोटॉल्विन। तो तीन हो गए, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो ये कहता है जो अगर टॉल्विन का नाइट्रेशन करेंगे हम HNO3 H2SO4 तो क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा जो नाइट्रोटॉलिन है, जो दो प्रोडक्ट है, ये तो क्या होंगे, हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे। बट जब मेटा पे जाके जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप तो हमारा वो कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। ऑर्थो नाइट्रोटॉल्विन एंड पैरा नाइट्रोटॉलिन, दीज बोथ आर मेजर प्रोडक्ट बट एज इन कंपेरिजन टू मेटा नाइट्रोटॉल्विन विच इज फॉर्म एज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। अब ऑन द अदर हैंड बेंजोइक एसिड अपॉन नाइट्रेशन फॉर्म्स मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एज माइनर प्रोडक्ट। देखो, जब हमने टॉल्विन का नाइट्रेशन कराया तो हमारे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो थे वो हमारे मेजर प्रोडक्ट बने। बट जब हमने इधर बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराया, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बेंजीन के ऊपर तो कौन सा हो गया, बेंजोइक एसिड। जब हमने इसका नाइट्रेशन कराया तो हमारे क्या थे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो हमारे क्या बन जाएंगे, माइनर प्रोडक्ट। तो क्या थी, टॉल्विन से मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा और बेंजोइक एसिड से मेजर प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब दो पॉसिबिलिटी आ गई, बेंजोइक एसिड से तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना, मेटा पोजीशन वाला, और टॉल्विन से कौन सा बना हमारा, ऑर्थो एंड पैरा। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मिथाइल ग्रुप व्हेन अटैच टू द बेंजीन रिंग। अब देखो, इधर में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था, CH3 मिथाइल ग्रुप, और इधर कौन सा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कहता है इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मिथाइल ग्रुप व्हेन अटैच टू द बेंजीन रिंग इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी towards further substitution whereas carboxylic group decrease the reactivity of benzene ring towards further substitution। जो हमारा मिथाइल ग्रुप है अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच है तो वो रिएक्टिविटी जो है सब्सटीट्यूशन की वो इंक्रीज कर देता है, बट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारी रिएक्टिविटी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इतना क्लियर है। इसलिए उधर जब हमारा टॉलिन में जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था मिथाइल ग्रुप, उसने रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दी थी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना था, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटॉल्विन। It is obvious from these examples that the substituent already present on the aromatic ring affect the reactivity of the ring towards further electrophilic substitution। ये हमें एग्जाम्पल से पता लग गया कि जो सब्सटीट्यूएंट पहले से ही एरोमेटिक रिंग पे प्रेजेंट है वो भी हमारी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में। इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द न्यू सब्सटीट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा और मेटा पोजीशन। अब वही उसी के उससे पता लगता है इफेक्ट से कि हमारा जो सब्सटीट्यूएंट आने वाला वो ऑर्थो पे जाके अटैच होगा, पैरा पे या फिर मेटा पे। इन अदर वर्ड्स द ग्रुप अटैच टू द रिंग नॉट ओनली इफेक्ट द रिएक्टिविटी बट ऑल्सो डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ फर्दर सब्सटीट्यूशन। वो रिएक्टिविटी ही नहीं इफेक्ट करता बल्कि ओरिएंटेशन को भी डिटरमाइन करता है। The ability of group already present in the ring to direct the position of the incoming group is called directive influence of the group।
जो पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट है रिंग पे, उसकी ये एबिलिटी होती है, उसके अंदर ये क्षमता होती है या उसका ये रोल होता है बेटा, जो आने वाला कोई भी ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होगी। द ग्रुप दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द group. The various substituent on the basis of two characteristics have been divided into two following categories: ring activating and ortho para directing groups. अब देखते हैं रिंग एक्टिवेटिंग या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ हमारे प्लस आई इफेक्ट और कुछ माइनस आई इफेक्ट, कुछ हमारे क्या होते हैं रेजोनेंस भी ऐसे ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज Nr2 NH2 OHO NHCOOR OCOR are activate the ring toward aromatic electrophilic substitution and are ortho para directing group। तो ये जो ग्रुप होंगे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिनकी वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ा देंगे थ्रू द रेजोनेंस और बाय कंबाइंड इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्लियर है। तो इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम, रिंग डायरेक्टिंग, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये इन्होंने क्या किया, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप ने हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाएंगे वो किस पे बढ़ाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देन एट द मेटा पोजीशन, सो फर्दर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड हैंस द ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो रिएक्टिविटी बढ़ाई कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। अब देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट दैट इज एल्काइल ग्रुप। अगर हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे पीछे जुड़ा था, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप ने रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी, तो हमारा मेजर पेयर कौन से बने, ऑर्थो एंड पैरा। ऐसे ही ये कौन से जुड़ जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर। द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ टॉल्विन वेयर द मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी बताया था कि टॉल्विन था, हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया, वो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, किससे, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैविंग प्लस आई इफेक्ट। तो ये उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है। देखो मोर स्टेबल, थर्ड। अब इधर देखो, इधर कौन से पे जुड़ा है, एक बार तो ये अटैक कराएंगे ऑर्थो पे, एक बार इसका अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोनेटिंग का पैरा पे, और एक बार कराएंगे मेटा पे। ठीक है। तो इधर देखो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें और पैरा में ये स्टेबल है, बट एज कम्पेयर टू मेटा जिसमें वो स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या होगा, अगर कोई भी इनकमिंग ग्रुप अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट पे जाके वो जुड़ेगा। ठीक है। इन स्ट्रक्चर से हमें पता लगा कि जो हमारे स्ट्रक्चर थर्ड हैं ऑर्थो और पैरा अटैक में टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन जो हमारा मोर स्टेबल है, और जबकि हमारा जो है टर्शरी कार्बोकैटायन इस वाले मेटा पोजीशन पे कोई भी टर्शरी कार्बोकैटायन नहीं है जब किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, जिससे हमें पता लगा कि ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूटेड जो हमारे रेजोनेंस बने हैं वो क्या है, लोअर देन दैट ऑफ मेटा सब्सटीट्यूटेड इंटरमीडिएट, इनकी एनर्जी इनसे कम होगी। ठीक है। तो अटैक आके किसी भी ग्रुप का अटैक आके कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर। क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन है जबकि इस स्ट्रक्चर में कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एज कंपेयर टू मेटा सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो ये थे रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। हमने टॉल्विन लिया, टॉल्विन से हमने कोई भी क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल लिया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हमारे ये स्ट्रक्चर बने थे मेटा पे, ऑर्थो या पैरा पे, और जब हमारा कोई भी अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहे थे, और हमारा सब्स्टिट्यूशन जाके किस पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा अटैक पे। थैंक यू बेटा।